हेलो ब्रुन, आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भैया निबंध बताओ कि किसी एक चीज़ में बताओ। जैसे प्रदूषण की समस्या बहुत कॉमनली है, ये पूछता है। कोरोना पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो प्रदूषण की समस्या पर अगर आ गया तो आप लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे? जैसे 9 नंबर में आ गया तो 9 नंबर में कितने हेडिंग लिखेंगे? ये हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोरोना पे भी लिख सकते हैं, ये महिलाओं के लिए भी लिख सकते हैं, है ना? तो मतलब किसी भी चीज पे आएगा तो आप कैसे लिखेंगे उसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत पॉइंट इसमें मैं कवर करने वाला हूं। तो प्रदूषण की समस्या सबसे पहले किसी भी चीज पे रह जाए, प्रदूषण की समस्या चाहे कोरोना पर है चाहे किसी भी चीज पे, एनी अदर ना। जैसे आ गया वृक्षों की रक्षा, आ गया आतंकवाद पे, आ गया वर्तमान समाज में नारी की स्थिति पे, आ गया, तो इन सब पे भी यही सेम लिखेंगे। हेडिंग पहला और लास्ट सेम डालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। चाहे जिस पे पूछ ले तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? देखिए, आज के मानव समस्या औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, आप अगर 4 पेज लिख देते हो, 5 पेज लिख देते हो, 7 पेज लिख देते हो, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। उसमें कॉमन एक चीज होता है, अगर वही चीज आप कर दिए ना तो आपको नंबर 100 में 10% मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 9 नंबर में है तो 8 नंबर आपको मिलेगा। जो मैं आज तकनीक बताने वाला हूं, सिर्फ 2-3 पेज में लिखना है। 2 ही पेज में लिख दो कोई बात नहीं, 3 पेज में लिख दो कोई बात नहीं। अगर जैसे आप लिखते हो या जो अदर चीज बताते हैं, अगर वैसे लिख के आओगे ना, नंबर नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिए। कैसे लिखोगे तब नंबर मिलेगा, बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कम से कम अगर 9 नंबर में आ रहा है, 7 से 8 हेडिंग बनाओ। अब बोलोगे हेडिंग भैया कितना क्यों, इतना क्यों बनाओ? भैया लिखो कम, हेडिंग ज्यादा बनाओ, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उनसे क्या पैसे से मतलब होता है, और कॉपी कितना ज्यादा चेक करते हैं उससे मतलब होता है। मैं जो बात कहता हूँ एकदम क्लियर कट कहता हूँ, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्लियर। तो इसलिए जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करते हैं ना, उनको पैसे से सिर्फ मतलब ज्यादा से ज्यादा होता है, और कितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में चेक कर लिया हूँ, ये हो जाता है। तो इसलिए भैया आपको हेडिंग दिखा के, जैसे अभी है कई मिठाई रखा हुआ है, तो क्या छेना ज़्यादा अच्छा रहेगा? किसी किसी को, किसी किसी को लड्डू अच्छा लगता होगा, तो वही चीज़ उठाएगा ना। तो वैसे भैया जैसे इतने में क्या आपको दिख रहा है ज़्यादा बढ़िया? प्रस्तावना। इसके बाद ब्लैक ब्लैक में रहेगा, खूब नीली पेन से, ब्लू पेन से लिखे हो तो क्या अच्छा दिखेगा? उसमें ब्लैक ही पेन दिखेगा। तो इसलिए ब्लैक पेन 8 हेडिंग कम से कम आपको लिखना ही लिखना है। तो प्रदूषण की समस्या पे आ गया तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, या किसी भी चीज पे आ गया तो प्रस्तावना लिखेंगे। क्या प्रस्तावना में? कि आज के मानव समस्या औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जो बनकर रह गया। आज हमारे जीवन में प्रदूषण सबसे भारी संकट बना हुआ है। इतना तो आप लिख देंगे, है ना? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अब जैसे प्रदूषण की समस्या, अब प्रदूषण का अर्थ, आप हेडिंग बनाइए ना, जो आप लिखने जा रहे हो उसी में से आप हेडिंग निकालना है। तो प्लीज हेडिंग पर विशेष फोकस करिए। जैसे अब प्रस्तावना लिखेंगे, आप दूसरा हेडिंग लिख लीजिए इसमें। अब दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा क्या लिखेंगे? कहां से लाएंगे हेडिंग इतना चुरा के? तो अब लिखेंगे क्या? प्रदूषण का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप जाके देख लीजिएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा प्रदूषण के बारे में, फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको, वही चीज लिख देना है क्लियर जाके ना, समझ लीजिए। तो प्रदूषण के अर्थ आ गया। अब इस पे कम से कम 5-6 लाइन लिख दो। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण का प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, पता नहीं कितने प्रदूषण है ना। तो अब देखिए ये तीसरा हो गया। अब इसके प्रकार आ गए, प्रदूषण के प्रकार, तो इसमें लिख दीजिए का। नंबर 1 मत लिखिएगा इसमें प्लीज, क्योंकि ना हिंदी लिख रहे हो ना तो का लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सबसे अलग लिखना है। तो का लिखेंगे तो क्या? जल प्रदूषण आपका हो गया पहला, चाहे जौन प्रदूषण चाहे जब लिख सकते हैं, इसको जरूर पर लिखिएगा। जल प्रदूषण आ गया, वायु प्रदूषण आ गया। कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। आपका गा आ गया, ध्वनि प्रदूषण। देखिएगा का 3 प्रदूषण यहीं से निकल गया। प्रदूषण के प्रकार में जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, आपका रासायनिक प्रदूषण भी आता है। बहुत प्रदूषण होता है भाई, बस इतना लिख दीजिएगा, बस रासायनिक प्रदूषण। और एक हेडिंग में कम से कम आपको 9-10 लाइन लिखिएगा भैया, है ना। रासायनिक प्रदूषण हो गया। अब चौथा लिखेंगे क्या? प्रदूषण की समस्या। इसकी समस्या क्या होती है? सबको पता है क्या क्या समस्या होता है। दम घुटन होता है, बीमारी होती है, ठीक है। समस्या, आंख में जलन होता है प्रदूषण जब फैल जाता है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे आंख में होता है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो प्रदूषण की समस्या हो गया। प्रदूषण की हानियां, इसकी हानियां क्या है?
ठीक है, इससे क्या हानि होती है ना, प्रदूषण की हानियां हो गई, प्रदूषण की हानि लिख दिए। अब इसका समाधान लिख दीजिए, प्रदूषण का समाधान भी रहना चाहिए ना। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा ना कि क्या क्या करने से, देखिए एक तो कम से कम गाड़ी चलाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पराली ना जलाएं, ये सब कॉमन चीज़ हो जाती है, तो इसको भी लिख सकते हैं प्रदूषण के समाधान में, है ना। और बाकी आप सबका ओपिनियन भाई आप सब अपने हिसाब से लिखिएगा। आप लास्ट लिख दीजिएगा उपसंहार, उपसंहार सब में लिखेंगे चाहे जो रहेगा ना, ठीक है। अब इतना अगर लिख देंगे ना, पूरा का पूरा जो नंबर देना रहेगा ना पूरा दे देंगे 100%। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए कमेंट करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।